हेलो फ्रेंड्स अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब। हम जो भी पास्ट पेपर की सॉल्यूशन सीरीज को स्टार्ट कर रहे थे जो कि स्टार्ट हो चुकी है ऑलरेडी, ठीक है। उसके अंदर इंग्लिश का पोर्शन था वो कंप्लीट हो चुका है, जो कि वीडियो अपलोड हो चुकी है यूट्यूब के ऊपर, आप जाके उसको वॉच भी कर सकते हैं, ठीक है। तो हमारा जो भी आज नेक्स्ट लेक्चर है जिसके अंदर हम सिर्फ और सिर्फ जनरल नॉलेज के जितने भी क्वेश्चन आए हुए हैं पास्ट पेपर के अंदर वो सारे एमसीक्यू यहाँ पर डिस्कस करेंगे, ठीक है, विद प्रॉपर आंसर, ठीक है। और उसके बाद पिछली वीडियो में मैंने थोड़ा सा गलत बता दिया था कि मैंने बताया था कि 20 एमसीक्यू थे वो सिर्फ और सिर्फ बायोलॉजी के, लेकिन ऐसा नहीं है। ये यानी कि बायोलॉजी के स्टूडेंट है वो भी एमसीक्यूज देंगे, ये 20 एमसीक्यू यानी कि जनरल साइंस के, और जो मैथ वाले वो भी देंगे, और जो बायोलॉजी वाले हैं ना वो भी सिंपल अर्थमेटिक जिसके अंदर फ्रैक्शन, सिंपल अर्थमेटिक, परसेंटेज, सारे एमसीक्यू यानी कि टोटल 100 एमसीक्यू है वो 100 एमसीक्यू देंगे, जिसके अंदर बायोलॉजी के भी आ जाएंगे और मैथ के जितने भी सिंपल एमसीक्यू होंगे वो भी सारे देंगे। टोटल 100 एमसीक्यू है, ठीक है। थोड़ा सा मैंने गलत गाइड कर दिया था, इसके लिए एक्सट्रीमली सॉरी, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं इस लेक्चर को जिसके अंदर जनरल नॉलेज के जितने भी क्वेश्चन आए हुए हैं पास्ट पेपर के अंदर सिंध यूनिवर्सिटी के अंदर वो सारे कुछ यहाँ पर डिस्कस होंगे, ठीक है। सो मेरा नाम है दिलीप कुमार और आप देख रहे हैं ये छोटा सा चैनल जिसका नाम है स्टूडेंट, आपका खुद का चैनल। इसको आप शेयर भी कर सकते हैं, सब्सक्राइब लाजमी करना है और उसके नोटिफिकेशन को भी ऑन कर देना ताकि आपकी और मेरी मुलाकातें रहेंगी और आप एजुकेशन के रिलेटेड न्यू वीडियोस के अंदर न्यू एमसीक्यू सीखते रहेंगे। तो बिना टाइम वेस्ट किए हुए पहले एमसीक्यूज के ऊपर बढ़ते हैं और हमारे देखते हैं पहले एमसीक्यूज के अंदर क्या कह रहा है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 1 में कह रहा है कि ऑस्कार अवार्ड्स आर रिलेटेड फील्ड ऑफ फिल्म्स। यस, फिल्म्स के रिलेटेड ऑस्कार अवार्ड्स, स्पोर्ट के रिलेटेड नहीं है, एजुकेशन के रिलेटेड नहीं है। इसका आपने आंसर याद रखना है, इसको मैं हाईलाइट भी करता जाऊंगा ताकि आप इसको याद भी कर सकते हैं, ठीक है। इसका जो भी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा फिल्म। ये कलर सही लग रहा है लेकिन इसका भी आप चाहेंगे तो मैं भी इसका चेंज कर लेता हूँ, दूसरा कलर भी चूज कर लेता हूँ, ठीक है। ये अच्छा नहीं लग रहा है, ठीक है। इसका जो भी व्हाइट देख लेते हैं, एक सेकंड मुझे देना, ठीक है। ये येलो से अच्छा लग रहा है, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है कि इस्लामाबाद वाज डिक्लेयर्ड द कैपिटल ऑफ पाकिस्तान इन डैश ईयर, ठीक है। ईयर पूछ रहा है कौन सा साल था, ठीक है। तो 1978 नो, ये गलत है। 1960 ये था, ठीक है। 1980 ये गलत है, ठीक है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी जो कि है 1960, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा था फुल फॉर्म ऑफ RBOD, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर जो भी 3 है ना ये पूछा गया है, यानी कि जितने भी क्वेश्चन ये मैं डिस्कस कर रहा हूँ ना ये सारे कुछ पास्ट पेपर से ही मैंने लिए, ठीक है। RBOD का यानी कि स्टैंड फॉर पूछ रहा है या फिर आप कह सकते हैं फुल फॉर्म इसका पूछ रहा है। उसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए जिसके अंदर कह रहा है कि राइट बैंक आउट फॉर ड्रेन, ठीक है। तो इसको अपने जहन में रख देना है, ठीक है। इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। रियून बैक नहीं, ये भी नहीं होगा, रेन बैक भी नहीं होगा, दोनों नहीं होंगे, ठीक है। ऑप्शन बी और सी करेक्ट हो गए। क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है कि द करंट गवर्नर ऑफ सिंध, तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए जिसके अंदर कह रहा है कि कामरान। बी ऑप्शन में कह रहा है सरदार सलीम, नो इसका ये करेक्ट ऑप्शन नहीं है। के बाद सैयद मेहदी शाह, ये भी इसका करेक्ट ऑप्शन नहीं है, ठीक है। ये कौन से है तो आपने इसको लाजमी जहन में रखना है और आपने इसको नेट के ऊपर सर्च करके आपने कमेंट सेक्शन में लाजमी बताना है कि ये किसके हैं, ठीक है। गवर्नर किसके हैं, करंट गवर्नर किसके हैं, ठीक है, या फिर ये है नहीं, ठीक है। तो आपने इसको कमेंट में लाजमी बताना, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है कि व्हिच माउंटेन रेंज इज लोकेटेड इन सिंध प्रोविंस, हिमालय, कारुंजर, खीरथर। उसका करेक्ट ऑप्शन है खीरथर, ठीक है। ये है खीरथर, इसके अंदर सिंध प्रोविंस के अंदर है, ठीक है। उसके बाद जो भी क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर कह रहा है द टाइटल ऑफ ए मदर मिलित इज ऑफ फातिमा जना। ये सिर्फ फातिमा जना का था। बेनजीर नो, आमना ये भी नहीं, गलत है, ठीक है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 के अंदर कह रहा है इन टर्म्स ऑफ सेल्यूलर फोन टेक्स्ट मैसेजिंग SMS स्टैंड फॉर, यानी कि SMS का फुल फॉर्म क्या है, SMS स्टैंड किसको करता है, स्टैंड फॉर, ठीक है। शॉर्ट मैसेज, इसके नो ये गलत है। शॉर्ट मैसेज सर्वर ये ठीक लग रहा है। शॉर्ट मैसेज एसएटएम, नो ये गलत है। तो उसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 में कह रहा है कि ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ ईरान, तो इसकी जो भी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, जो कि है पर्शियन, ठीक है। इंग्लिश नहीं है, अरबिक भी नहीं है, अरबिक नहीं है, ठीक है। इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 के अंदर कह रहा है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट ऑफ सिंध इज पॉपुलर फॉर अ मैंगो कल्टीवेशन, तो इसको अपने जहन में रखना है जो कि है मीरपुर का, जिसके अंदर ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 में कह रहा है कि कराची इज लोकेटेड साउथ ऑफ एशिया, यस, नॉर्थ ऑफ नो, ईस्ट ऑफ नो, ये इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, साउथ ऑफ
पाकिस्तान, ठीक है। उसके बाद साउथ ऑफ एशिया नहीं, सॉरी गलत मैंने बता दिया, यानी कि साउथ ऑफ पाकिस्तान। आप देख सकते हैं मैंने लिखा तो सही है लेकिन बोल गलत है, ठीक है, सॉरी। सो क्वेश्चन नंबर 11 में कह रहा है कि लाहौर रेजोल्यूशन वाज प्रेजेंटेड बाय ए के फजल हक इन ईयर ऑफ 1930, 1940, 1950। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा 1930, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 में कह रहा है कि करेंसी पूछ रहा है, जिसके करेंसी बहुत ज्यादा पूछी गई, तो मैंने क्या सारी करेंसी को नीचे लिख के मेंशन कर दिया, जो कि मेन है ना उसको अब मैं यानी कि हाईलाइट कर रहा हूँ, आप उसको नोट डाउन कर ले, ठीक है, कॉपी में नोट डाउन कर ले, बाकी आप चाहे तो याद भी कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ से आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, यहाँ पर वीडियो को पॉज करके पूरे जो भी स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं इस पेज का, ठीक है। तो इसके अंदर कौन कौन सी पूछी गई वो मैं आपको गाइड कर देता हूँ, बताता हूँ, ठीक है। तो इसके अंदर थाईलैंड की नहीं पूछी गई है, उसके बाद तुर्की की यस पूछी गई है, तो इसको आपने याद रखना है। यूएई की पूछी गई है, यूनाइटेड किंगडम की भी पूछी गई है, कैपिटल या फिर जो भी पूछी गई है, ठीक है, इनमें से एक पूछा गया है, ठीक है। उसके बाद यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका ये भी पूछा गया है। उसके बाद रशिया, नो ये नहीं पूछा गया है। उसके बाद नीचे आते हैं, ठीक है, ताइवान, नो ये नहीं पूछा गया है। न्यूजीलैंड का नो ये नहीं पूछा गया। पाकिस्तान यस पूछा गया है, ठीक है, इसको आप जहन में रख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद नीचे आएंगे ये भी नहीं पूछा, यस मैक्सिको की पूछी गई है, ठीक है, करेंसी पूछी गई है, आपने इसको जहन में रखना है। उसके बाद यहाँ से आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, ठीक है, यहाँ पर वीडियो को पॉज करके स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, आराम से चला रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद यूरोपियन यस ये पूछी गई है, यूरोपियन की क्या है, यूरो है, ठीक है, इसको आप लाजमी जहन में रखें। उसके बाद ऑस्ट्रेलिया का यस पूछी गई है, इसको आप जहन में रखें। उसके बाद बस यही पूछी गई थी। चाइना की यस पूछी गई है। उसके बाद कह रहा है द अरबियन सी इज अ पार्ट ऑफ इंडियन ओशन, यस। एटलांटिक ओशन, नो गलत है। पैसिफिक, नो, इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। उसके बाद द कैपिटल सिटी ऑफ यूएसए, तो इसका आपने जहन में रखना है, ये ऑप्शन नंबर ए वाशिंगटन डीसी। नीचे आप देख सकते हैं कंट्रीज, कैपिटल और करेंसी मैंने दोबारा से ऐड कर दी, तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, यहाँ से लेकर नीचे तक स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, ठीक है। जिसके अंदर ऑस्ट्रेलिया का यस पूछा गया था, अफगानिस्तान यस पूछा गया था। उसके बाद नीचे आते हैं ब्राजील, नहीं ये नहीं। चाइना यस पूछा गया था, ब्राजील को नहीं पूछा नहीं गया था, लेकिन इसकी करेंसी यस मेरे ख्याल में पूछी गई थी। उसके बाद बस ये इजिप्ट की यस पूछी गई है, डेनमार्क यानी कि ऊपर बता दिया। उसके बाद क्या पूछा, फ्रांस यस पूछा गया था, पेरिस ये पूछा गया है। उसके बाद जर्मनी यस, जर्मनी की पूछी गई है, करेंसी और जो भी कैपिटल सिटी दोनों पूछी गई, ठीक है। उसके बाद इंडिया यस पूछा गया है। उसके बाद इंडोनेशिया, नहीं ये नहीं पूछा गया, ठीक है, इसको आप जहन में लाजमी रख लें, लेकिन जो भी पास्ट पेपर के अंदर है ना वो मैं आपको बताता जाऊंगा, ठीक है। उसके बाद जापान यस पूछा गया है। कुवैत यस, कुवैत को पूछा गया, ठीक है, कुवैत सिटी। तो यहाँ पर नीचे भी मैंने यानी कि 4 जे भी कंट्री है उनका भी नाम मैंने ऐड कर दिया, जिसके अंदर कतर है, उसके बाद तुर्की है, उसके बाद इजिप्ट है, उसके बाद अजरबैजान की भी कैपिटल सिटी और करेंसी दोनों पूछी गई है, ठीक है, इसको आप जहन में रख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद ओस्टर रॉक्स इज अ सीरीज आइलैंड आर लोकेटेड इन कराची, थर, हैदराबाद। तो ये लोकेटेड है, आप इसको जहन में रख सकते हैं, जो कि है कराची में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 16 में कह रहा है द फेमस ऑफ अ लीनिंग टावर ऑफ अ पीसा इज लोकेटेड इन लंदन, यूएसए, इटली। तो ये इटली में है, तो इसको आप लाजमी जहन में रख ले। उसके बाद द कैपिटल ऑफ यमन इज साना, यस। आइडन, नो गलत है। ल्यूस का, नो ये गलत है। साना SAN डबल है, ठीक है, इसको आप जहन में रख ले। उसके बाद NAM स्टैंड फॉर, ये शॉर्ट फॉर्म यानी कि फुल फॉर्म पूछा गया, तो आप इसको याद रख सकते हैं, जिसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नॉन अलाइंड मूवमेंट, ठीक है, इसको मैं हाईलाइट करता जाऊंगा, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 19 में पूछ रहा है, यानी कि फुल नेम पूछ रहा है, फुल फॉर्म नहीं पूछ रहा है, ये फुल नेम पूछ रहा है। क्वेश्चन नंबर 19 में क्या कर रहा है, द फुल नेम ऑफ टीपू सुल्तान वाज, टीपू सुल्तान का फुल नेम क्या था, तो इसका था सुल्तान फतेह अली टीपू। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 20 में कह रहा है कि व्हिच वन इज द ओल्डेस्ट यूनिवर्सिटी ऑफ पाकिस्तान, तो सिंध यूनिवर्सिटी, नो। NED, नो। पंजाब यस, पंजाब यूनिवर्सिटी है ना वो ओल्ड यूनिवर्सिटी ऑफ पाकिस्तान है, ठीक है, पाकिस्तान लिखा हुआ है, ऐसा नहीं है सिंध यूनिवर्सिटी के अंदर कौन सी है, वो अलग है, ठीक है। न्याज क्रिकेट स्टेडियम इज लोकेटेड इन व्हिच सिटी ऑफ पाकिस्तान, हैदराबाद। उसके बाद कराची, उसके बाद पूछ रहा है कि पिशावर, तो ये लोकेटेड है हैदराबाद में अंदर, ठीक है, कराची में नहीं, ये हैदराबाद है, ठीक है, इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए।
उसके बाद क्वेश्चन नंबर 22 या फिर आप कह सकते हैं 22 के अंदर कह रहा है कि बल्किस बानो ईदी पास्ट अवे एट द एज ऑफ 74 ईयर्स ऑन व्हिच डेट, यानी कि ईयर पूछ रहा है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा अप्रैल, यस। जून नहीं, ये गलत है। मई भी नहीं होगा। इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अप्रैल 15, 2022। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसको मैं हाईलाइट करता जाऊंगा। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 23 के अंदर कह रहा है कि हु मेड इस्लामाबाद द कैपिटल ऑफ पाकिस्तान, तो ये अयूब खान ने बनाया था। ठीक है, यानी कि रखा था नाम कैपिटल सिटी ऑफ पाकिस्तान इस्लामाबाद। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 24 में कह रहा है कि बिल गेट इज एसोसिएटेड विद गूगल माइक्रोसॉफ्ट बोथ, बोथ नहीं होगा। इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जो कि है माइक्रोसॉफ्ट। गूगल के रिलेटेड कौन है वो आपने कमेंट सेक्शन में लाजमी बताना। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 25 में कह रहा है कि करेंसी ऑफ साउथ कोरिया, ये पूछी गई थी, इसको मैंने हाईलाइट में ऊपर नहीं मेरे ख्याल में मेंशन किया है, तो यहाँ पर मैं हाईलाइट कर लेता हूँ। ठीक है, इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, WON1। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 26 के अंदर कह रहा है कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट सर्च ऑन इंटरनेट, गूगल, याहू, उसके बाद कह रहा है बिंग। याहू और बिंग तो नहीं है। इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जो कि है गूगल। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 27 के अंदर कह रहा है कि व्हिच कंट्री एज अ मोस्ट कोविड-19 केस, तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा USA। उसके बाद पाकिस्तान नहीं है, इटली भी, तुर्की नहीं है, पाकिस्तान और तुर्की नहीं है। इसके अंदर करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। ठीक है, USA। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 28 के अंदर कह रहा है इन जीटी रोड्स, जीटी स्टैंड फॉर, यानी कि जीटी का जो भी फुल फॉर्म पूछ रहा है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ग्रांड ट्रक। ये ट्रक नहीं होगा, ट्रंक होगा, TRUNK होगा। ठीक है, इसको आप ये करेक्ट कर ले। ठीक है, इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गार्डन ट्रक नहीं, ये गलत है। नन ऑफ दीज नहीं होगा। इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 29 के अंदर कह रहा है कि द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ डेटा इन कंप्यूटर, ठीक है, बाइट, यस, ये स्मॉलेस्ट हो सकता है, लेकिन आगे भी देखें बिट इससे भी छोटा है। ठीक है, मेगाबाइट ये तो बड़ा है। ठीक है, इसको कैंसिल कर दें। इसका जो भी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, अगर यहाँ पर बिट नहीं दिया होता तो हम यानी कि लाजमी बाइट के ऊपर टिक करते, लेकिन यहाँ पर बिट अवेलेबल है तो इसके ऊपर हम टिक कर देंगे। उसके बाद कंप्यूटर प्रोसेस, या फिर आप कह सकते हैं कंप्यूटर कैलकुलेट नंबर्स इन व्हाट मोड, तो इसको यानी कि कंप्यूटर किस मोड में करता है, ये बाइनरी में करता है। टर्शरी नहीं होगा, बोथ भी नहीं होगा। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 31 में कह रहा है कि द वेरी फर्स्ट केस ऑफ अ कोरोना वायरस वाज रिपोर्टेड इन व्हिच सिटी ऑफ पाकिस्तान, तो ये फर्स्ट ऑफ ऑल किस कंट्री के अंदर देखा गया था ये केस, तो आप इसका जो भी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हैदराबाद नहीं, ये कराची में देखा गया था। ठीक है, फर्स्ट जो भी केस था। मुल्तान नो, ये तो वैसे इनकरेक्ट हो गया। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 32 में कह रहा है कि हाईएस्ट मिलिट्री अवार्ड ऑफ पाकिस्तान इज निशान हैदर, यस। तमगा पाकिस्तान, नो, ये नहीं है। नन ऑफ दी नहीं होगा। इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 33 के अंदर कह रहा है कि अल्लामा इकबाल बॉर्न ऑन 9 नवंबर इन व्हिच डेट, तो 1877, यस। उसके बाद 1876, नो, ये गलत है, ये गलत है। ठीक है, इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, 33 का जो भी ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 34 में कह रहा है कि शाह अब्दुल लतीफ भिटाई इन्वेंटेड अ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड, इसको कहते हैं तंबूरो। पियानो नहीं कहते हैं, चपरी ये भी अलग नाम है, ये भी नहीं कहते हैं। ठीक है, इसको कहते हैं तंबूरो। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 35 में कह रहा है कि कैलाश वैली इज सिचुएटेड इन, ये है चित्राल के अंदर। ठीक है, इसको आप जहन में रख सकते हैं, तो मैंने हाईलाइट भी कर दिया। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 36 के अंदर कह रहा है कि इफिल टावर इज सिचुएटेड इन, ये ब्राजील के अंदर, नो, ये गलत है। चाइना के अंदर नहीं है, ये है पेरिस के अंदर। ठीक है, ब्राजील का एक एमसीक्यू पूछा गया था, जिसके अंदर पूछा गया था शुगर प्रोड्यूसर, यानी कि मोस्ट शुगर कौन सा कंट्री प्रोड्यूस करता है, तो उसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, जिसके अंदर लिखा है ब्राजील। यहाँ पर एमसीक्यू मेंशन नहीं है, लेकिन मैं आपको वैसे बता, मुझसे ये मिस हो गया था, यहाँ पर मुझे जहन में आ रहा है, तो मैं आपको बता देता हूँ। आप इसको लाजमी जहन में रखें, यानी कि जो भी शुगर प्रोड्यूसर है ना वो ब्राजील है। ठीक है, पेरिस नहीं है, पेरिस तो ये इफिल टावर के अंदर यानी कि सिचुएटेड है। क्वेश्चन नंबर 37 के अंदर कह रहा है कि गुलाम मोहम्मद बैराज इज आल्सो नोन एज डैश बैराज, तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कोटली बैराज। ठीक है, सखर बैराज नहीं है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 38 में कह रहा है कि शाहजो रिसालो वाज फर्स्ट ट्रांसलेटेड बाय एल्सा काजी नबी बख्श
आया काजी, इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए जिसके अंदर है एल्सा काजी। उसके बाद है फ्रैंक इज अ नेम ऑफ कंट्री, नो कैपिटल नो, इसकी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी करेंसी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 40 के अंदर कह रहा है कि लास्ट मुगल एम्पायर वाज बहादुर शाह जफर, ये एक ही नाम है, ठीक है, इसको मैं हाईलाइट कर लेता हूँ। उसके बाद दूसरा जो भी बाबर, ये भी नहीं है, ठीक है, ये मैंने मिस कर दिया था, यहाँ पर ये जफर मैंने अलग कर दिया था, लेकिन उसके बाद मैंने गलती से यहाँ पर लिखते थे, लेकिन बाद में मैंने इसको करेक्ट कर लिया, तो आप इसको करेक्ट भी कर सकते हैं, बहादुर शाह जफर एक ही नाम है, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 41 में कह रहा है कि शाहजहां मास्क इज लोकेटेड इन, ये ठट्टा के अंदर है, लाहौर के अंदर नहीं है, मुल्तान के अंदर नहीं है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 42 के अंदर कह रहा है कि हु विल अज्यूम द चार्ज इन द एब्सेंस ऑफ अ प्रेसिडेंट ऑफ अ पाकिस्तान, उसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, आर्मी चीफ नहीं, बोथ भी नहीं होगा, इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए जिसके अंदर लिखा है चेयरमैन सेनेट। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 43 में कह रहा है कि कुराक्रम पास कनेक्ट पाकिस्तान विथ ईरान, नो, चाइना यस, उसके बाद इंडिया नहीं है, इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी जिसके अंदर कह रहा है कि चाइना, ठीक है। दूसरा इसके यानी कि ऑप्शन डी में एक ऑप्शन दिया हुआ था जिसका याद आ रहा है, तो इसके अंदर लिखा हुआ था अफगानिस्तान, तो अफगानिस्तान नहीं है, अफगानिस्तान तो वो खैबर पास से वो कनेक्ट करता है, ठीक है, तो उसका ये करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी जिसके अंदर लिखा है चाइना। उसका जो भी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए जो भी डी था जिसके अंदर लिखा हुआ था अफगानिस्तान, ठीक है, तो उसको आप जहन में रख सकते हैं या फिर आप नोट डाउन भी कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद करेंसी ऑफ इजिप्ट, तो करेंसी ऑफ इजिप्ट पाउंड है, ठीक है, डॉलर नहीं है, येन भी नहीं है, ये तो मेरे ख्याल में चाइना की है, ठीक है, ये नहीं है इसकी, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 45 के अंदर कह रहा है कि हु वाज द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, कायद-ए-आज़म नो, ये फाउंडर ऑफ पाकिस्तान थे, लियाकत अली खान यस, इमरान खान तो अभी के, ठीक है, अभी के नहीं है, अभी तो ठीक है वो अलग बात है, ठीक। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 46 के अंदर कह रहा है कि कायद-ए-आज़म डाइड इन ईयर ऑफ डैश, 1947, 1946 नो, 1948, इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, 1948 किसका, क्वेश्चन नंबर 46 का, ठीक है, इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 47 के अंदर कह रहा है कि अल्लामा इकबाल इज बरीड इन मुल्तान नो, लाहौर यस, पेशावर नो, इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 48 के अंदर क्या है कि लाल शाह कलंदर वाज बॉर्न इन, इसको आप जहन में रख सकते हैं, ये डेट पूछी हुई थी, तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 1177 AD, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 49 के अंदर कह रहा है कि व्हिच सिटी इज कॉल्ड पिरामिड सिटी, तो इसको कायरो ऑप्शन नंबर ए या फिर चायरो जो भी है, आप इसकी प्रोनाउंसिएशन जो भी है ना वो देख सकते हैं डिक्शनरी के अंदर। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 50 के अंदर कह रहा है कि द हाईएस्ट माउंटेन रेंज इन द वर्ल्ड, तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी माउंट एवरेस्ट। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 51 के अंदर कह रहा है कि हाउ मेनी डेज आर इन द लीप ईयर, ठीक है, लीप ईयर साल में कितने डेज आते हैं, ठीक है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ए नहीं है, बी में कह रहा है 365 नो, ये करेक्ट नहीं, इनकरेक्ट है, इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी जिसके अंदर कह रहा है कि 366 डेज। उसके बाद हु वाज द फर्स्ट एस्ट्रोनॉट टू सेट फुट ऑन द मून, तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बोथ नहीं होगा, अपोलो नहीं है, इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए जिसके अंदर कह रहा है कि नील आर्मस्ट्रॉन्ग। के बाद क्वेश्चन नंबर 53 के अंदर कह रहा है कि टालेस्ट बिल्डिंग इन द वर्ल्ड, इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए बुर्ज खलीफा, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 54 के अंदर कह रहा है कि व्हिच इज द नेशनल फ्लावर ऑफ पाकिस्तान, तो इसको आप जहन में रख सकते हैं, जस्मीन है, JAS जस्मीन या फिर जासमीन जो भी कह रहे, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 55 के अंदर कह रहा है कि व्हिच प्लैनेट इज कॉल्ड सिस्टर ऑफ अर्थ, तो इसको कहते हैं वीनस, VENUS, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 56 के अंदर कह रहा है कि पाकिस्तान इज ए नेशनल मूवमेंट वाज फाउंड बाय, तो चौधरी रहमत अली, ठीक है, तो ये इसका ऑप्शन ए मिल रहा है मुझे, बाकी ऑप्शन मैंने गायब ही कर दिए, ठीक है, इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 57 के अंदर कह रहा है कि लार्जेस्ट कोल रिजर्वायर फाउंड इन डैश, तो पंजाब नो, बोथ भी नहीं होगा, इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए थरकोल के अंदर, ठीक है, जो कि सलाम कोट वाली साइड है, ठीक है, उसको आप जहन में भी रख सकते हैं।
उसके बाद क्वेश्चन नंबर 57 के बाद आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पर टॉपिक का नाम दे दिया मोस्ट रिपीटेड एमसीक्यू, जो कि मैंने उर्दू में लिखे हुए हैं, आप इसको जहन में रख सकते हैं। टोटल मेरे ख्याल में 11 या फिर 10 एमसीक्यू है, इसको आप जहन में रख सकते हैं। फातेह सिंध, फातेह ईरान और भी यहाँ पर एमसीक्यू है, इसको आप स्क्रीनशॉट लेके आप इसको कॉपी में नोट डाउन कर ले और उसको आप जहन में बिठा ले। यहाँ पर इसके एमसीक्यूज के ऑप्शन नहीं है, वैसे ही मैंने यहाँ पर लिखे हुए हैं, ठीक है, आप इसको जहन में रख सकते हैं, ठीक है, जो कि मैंने उर्दू लैंग्वेज में लिखे हुए हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं, ठीक है, पहले बता रहा हूँ, ठीक है, इसको आप नोट डाउन कर ले या फिर इसको आप ट्रांसलेट भी कर सकते हैं यानी कि इंग्लिश के अंदर, ठीक है। उसके बाद और भी एमसीक्यूज हैं जो कि पाकिस्तान की कौमी इलामतें की जो भी है ना सिंपल एमसीक्यूज हैं जो कि बहुत ही इजी है लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं, ठीक है। कौमी शायर कौन सा है, कौमी ज़बान कौन सी है, कौमी खेल कौन सा है, कौमी फल कौन सा है, कौमी परंदा कौन सा है, कौमी सब्जी कौन सी है, कौमी खाना कौन सा है, ठीक है। तो ये सारे एमसीक्यूज आप याद रख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आप इसकी स्क्रीनशॉट ले ले, यहाँ से लेकर कहाँ तक, ये कौमी शायर से लेकर कौमी पहाड़ तक आप इसकी स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं और इसको आप अपनी कॉपी में नोट डाउन लाजमी से करना। अगर आपको ये उर्दू समझ में नहीं आ रही तो इसको स्क्रीनशॉट लेके आप गूगल से जाके ट्रांसलेट भी करा सकते हैं, ठीक है। इसको आप इंग्लिश में भी याद रख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ से कौमी पहाड़ कहाँ गया, यहाँ पर ऊपर चला गया, ठीक है, नहीं ऊपर तो नहीं है, यहाँ पर ये रहा, ठीक। यहाँ से लेकर आप इतने तक यानी कि कौमी परचम तक आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, ठीक है। कौमी लिबास कौन सा है, कौमी दिन कौन सा है, कौमी तराना कौन सा है, कौमी निशान कौन सा है, कौमी मिठाई कौन सी है, उसके बाद कौमी रंग कौन सा है, कौमी परचम कौन सा है, ये सारे एमसीक्यू पूछे गए थे, ये आप इसको जहन में रख सकते हैं, ठीक है। ये इसकी स्क्रीनशॉट लेके आप इसको नोट डाउन कर देना, ठीक है, अपने कॉपी के अंदर, और चाहे तो आप इसको गूगल से ट्रांसलेट करके आप इसको इंग्लिश में भी ट्रांसलेट कर सकते हैं, उसके बाद उसको जहन में रख देना, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है, ठीक है। उसके बाद करेंसी बहुत ज्यादा पूछी गई तो मैंने क्या किया, एक ही बार उनकी कैपिटल सिटी और करेंसी यहाँ पर तीसरी बार मैंने ऐड कर दिया, आप कह सकते हैं तीसरी बार। टोटल 100 एमसीक्यूज यहाँ पर है जो कि मैंने यहाँ पर ऐड कर दिया, यानी कि एक भी एमसीक्यूज यहाँ से बाहर से नहीं आएगा, ये मैं गारंटी दे सकता हूँ, ठीक है। अगर आपने इस लेक्चर सीरीज को तमीज से ले लिया ना, यहाँ पर मैं आपको गारंटी दे सकता हूँ आप 20 में से 20 ले सकते हैं, ठीक है। जो भी स्टार वाले हैं ना वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो कि पिछले साल जितने भी पास्ट पेपर हुए ना 2013 से लेकर 2024 तक उसके अंदर आए हुए हैं, वो मैंने यहाँ पर इंपॉर्टेंट के तौर पे यहाँ पर स्टार उसके ऊपर लगा दिया, वो आप याद रख सकते हैं। बाकी भी आपको याद रख लें, ठीक है। कैपिटल सिटी और करेंसी दोनों यहाँ पर अवेलेबल है। अफगानिस्तान की यस पूछी गई थी, उसके बाद ऑस्ट्रेलिया ये भी पूछा गया था, उसके बाद ऑस्ट्रेलिया यस ये पूछा गया था, बांग्लादेश ये पूछा गया था, ब्राजील ये ऊपर मैंने बता दिया, कनाडा यस पूछा गया था, चाइना यस पूछा गया था, कोलंबिया भी पूछा गया था। इसका करंट जो भी कैपिटल सिटी नहीं पूछा गया लेकिन ये करेंसी पूछी गई थी, ठीक है। उसके बाद डेनमार्क यस पूछा गया था, उसके बाद इजिप्ट यस ये ऊपर डिस्कस हो चुका है, उसके बाद फ्रांस ये भी पूछा गया, जर्मनी यस पूछी गई है, इसकी आप स्क्रीनशॉट लेते जाएं, ठीक है। उसके बाद इंडिया यहाँ से आप यहाँ तक स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। इंडिया यस पूछा गया, इंडोनेशिया यस पूछा गया, ईरान पूछा गया, इराक भी पूछा गया, इसकी कैपिटल सिटी पूछा नहीं है लेकिन ये पूछा जा सकता है क्योंकि ये सिंपल है, इसके लिए मैंने इसको भी हाईलाइट कर दिया ताकि इसको आप जहन में भी रख ले, ठीक है। उसके बाद इटली यस पूछा गया, जापान पूछा गया है, उसके बाद कुवैत यानी कि कुवैत सिटी ऊपर डिस्कस हो चुका है ऑलरेडी, मैक्सिको यस ऊपर डिस्कस हो चुका है, इसकी आप स्क्रीनशॉट लेते जाए, ठीक है। पाकिस्तान इस्लामाबाद रूपी यस ये पूछा गया है। उसके बाद कतर ऊपर मैंने बता दिया था लेकिन ऊपर मैंने नहीं बताया था यानी कि इसकी करेंसी क्या है, जो भी कैपिटल सिटी कौन से, तो आप इसको यहाँ से दे सकते हैं। उसके बाद रशिया ये पूछी गई है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर ये 74 में कह रहा है कि तुर्की यस ये पूछा गया, ऊपर मैंने हाईलाइट भी कर दिया, यहाँ पर इसका मैंने अंकारा जो भी कैपिटल सिटी आ रहा है इसको आप याद रख सकते हैं, के ऊपर मैंने स्टार लगा दिया है। यूएई की भी पूछी गई है जो भी करेंसी है। उसके बाद यूनाइटेड किंगडम यस पूछा गया है, उसके बाद यूनाइटेड स्टेट ये पूछा गया, ऊपर मैंने बता दिया, वाशिंगटन डीसी डॉलर इसका जो भी करेंसी है। उसके बाद यमन यस ये पूछा गया है। उसके बाद नीचे आता है श्रीलंका यस ये पूछा गया रुपी, ठीक है। उसके बाद ये मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है जिसके ऊपर मैंने स्टार लगाए हुए, इसको आप जहन में लाजमी से रख ले, ठीक है। उसके बाद ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है जो कि नीचे आ रहे हैं, जो कि मैं आपको बताता जाऊंगा। तकरीबन 20 के करीब है मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है जो कि पाकिस्तान के रिलेटेड है, आप इसको जहन में लाजमी से रख लें, ठीक है। व्हाट इज द कैपिटल सिटी ऑफ पाकिस्तान, तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर कराची नो, लाहौर नो, इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी जिसके अंदर लिखा हुआ है इस्लामाबाद। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है कि व्हिच रिवर इज द लॉन्गेस्ट इन पाकिस्तान, तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए जिसके अंदर है इंडस रिवर,
ठीक है, इसको मैं हाईलाइट करता जाऊंगा। ठीक है, इसको आप ध्यान में रख ले। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है कि हु इज द फाउंडर ऑफ पाकिस्तान। ठीक है, तो फाउंडर ऑफ पाकिस्तान ये मोहम्मद अली जिन्ना थे। ठीक है, कायदे मोहम्मद अली जिन्ना। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है कि व्हाट इज द नेशनल लैंग्वेज ऑफ पाकिस्तान। तो हमारी जो भी नेशनल लैंग्वेज है वो है उर्दू, इंग्लिश नहीं है, पंजाबी नहीं है, सिंधी भी नहीं है। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है कि व्हिच सिटी इज नोन एज द सिटी ऑफ अ गार्डन इन पाकिस्तान। इसको बोला जाता है लाहौर। लाहौर तो नहीं है, लाहौर कैसे, लाहौर ये लाहौर ही है ना, सिटी ऑफ गार्डन। कराची तो नहीं, इस्लामाबाद, पेशावर नहीं। इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जिसके अंदर लिखा हुआ है लाहौर। ठीक है, इसको आप जहन में रख ले, सिटी ऑफ अ गार्डन। ये न्यू एमसीक्यू मुझे लग रहा है। ठीक है, उसके बाद व्हाट इज द नेशनल एनिमल ऑफ पाकिस्तान। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा लाइन। नहीं है, लाइन तो नहीं है। एलिफेंट नो, डियर नो। इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मारखोर। ठीक है, उसके बाद व्हिच माउंटेन रेंज रून्स अलोंग द वेस्टर्न बॉर्डर ऑफ पाकिस्तान। हिमालय नो, कराक्रम नो, हिंदू कुश यस। इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 में कह रहा है कि हु was the prime minister of Pakistan. Who was the prime minister of Pakistan? फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर। ठीक है, तो मोहम्मद अली जिन्ना ये फाउंडर ऑफ पाकिस्तान थे। लियाकत अली खान यस, इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, अयूब खान ने क्या किया था मैंने ऊपर आपको बता दिया, लेकिन यहाँ पर भी नोट कर सकते हैं। ए यहाँ पर ओ नहीं लिखा है। ठीक है, इसको लिख ले। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 के अंदर कह रहा है कि जुल्फकार की यहाँ पर स्पेलिंग गलत है, यहाँ पर क्यों आएगा, इसको अभी आप करेक्ट कर ले। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 में कह रहा है कि व्हाट इज द नेशनल फ्लावर ऑफ पाकिस्तान। रोज नहीं, जैस्मिन। ये ऊपर एमसीक्यू डिस्कस हो चुका है ऑलरेडी, इसको हम डिस्कस नहीं करेंगे। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 में कह रहा है कि व्हिच सिटी इज द लार्जेस्ट सिटी ऑफ पाकिस्तान। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जिसके अंदर लिखा हुआ है कराची। उसके बाद हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 11 के ऊपर, जिसके अंदर कह रहा है कि व्हाट इज द नेशनल बर्ड ऑफ पाकिस्तान। पीकॉक नो, और यस, इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, CHUKAR, या फिर इसकी स्पेलिंग जो भी आप इसको नेट के ऊपर सर्च करके देख भी सकते हैं। ठीक है, उसके बाद हु द नेशनल पोइट ऑफ पाकिस्तान। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जिसके अंदर कह रहा है कि अल्लामा इकबाल। ठीक है, उसके बाद फयाज अहमद नो, हबीब जलाब नो, ये भी नहीं है। नहीं नहीं नहीं, बाकी नहीं है। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 में कह रहा है कि व्हिच प्रोविंस इज द लार्जेस्ट बाय एरिया इन पाकिस्तान। एरिया, ठीक है, एरिया के रिलेटेड पूछा था, तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जिसके अंदर लिखा हुआ है बलूचिस्तान। पंजाब नहीं है, पंजाब तो पॉपुलेशन के हिसाब से। ठीक है, उसको नीचे डिस्कस कर लेंगे, मेरे ख्याल में यहाँ पर मैंने ऐड किया है, मुझे याद आ रहा है। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 14 में कह रहा है कि व्हाट इज द करेंसी ऑफ पाकिस्तान। तो ये रुपी है, ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा है मुझे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 15 के ऊपर बढ़ेंगे। ठीक है, ये कह रहा है कि हु वाज द फर्स्ट वुमेन प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान। बेनजीर भुट्टो यस, फातिमा जिन्ना नो, नहीं, बाकी नहीं है। इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 16 में कह रहा है व्हिच सिटी इज नोन एज अ सिटी ऑफ कायदीज़म। इसको कहते हैं कराची सिटी। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 17 में कह रहा है कि व्हाट इज द नेशनल गेम ऑफ पाकिस्तान। तो नेशनल गेम है हॉकी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 में कह रहा है कि हु इज द करंट प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान। तो इसको आप जहन में रख सकते हैं, इमरान खान नहीं है, आसिफ अलवी नो, आरिफ अलवी नो। इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई, शहबाज शरीफ। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 19 में पूछ रहा है कि व्हिच प्रोविंस इज द मोस्ट पॉपुलस इन पाकिस्तान। यानी कि ये पॉपुलेशन के हिसाब से पूछ रहा है, जिसके अंदर करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पंजाब लिखा है। ठीक है, पॉपुलेशन के हिसाब से यही है। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 20 के अंदर कह रहा है कि व्हाट इज द नेशनल ड्रेस ऑफ पाकिस्तान। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सलवार कमीज। ठीक है, उसके बाद नीचे जो भी आ रही है ना, लार्जेस्ट ओशन कौन सा है, लॉन्गेस्ट रिवर कौन सी है, तो ये भी मैंने यहाँ पर मेंशन कर दिया है। ठीक है, वो भी आप जहन में रख सकते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है, इसके अंदर मैंने ऑप्शन नहीं दिए हुए हैं, सिंपल आपको वैसे ही आंसर बता दें। यहाँ पर आप इसकी स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं और मैं आपको बताता भी चलूंगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर कह रहा है, फर्स्ट में कह रहा है कि लार्जेस्ट ओशन कौन सा है, तो यहाँ पर आप जहन में रख सकते हैं, ये है पैसिफिक ओशन। ठीक है, इसकी आप एरिया भी याद रख सकते हैं। लॉन्गेस्ट रिवर कौन से है, तो नाइल रिवर है। उसके बाद हाईएस्ट माउंटेन कौन सा है, माउंट एवरेस्ट। उसके बाद लार्जेस्ट डेजर्ट कौन सा है, उसके बाद स्मॉलेस्ट कंट्री कौन सा है। ठीक है, नंबर ऑफ कॉन्टिनेंट कितने हैं, उसके बाद नंबर ऑफ ओशन कितने हैं, लार्जेस्ट प्लानेट कौन सा है, स्मॉलेस्ट प्लानेट कौन सा है, ये दोनों पूछे गए। ठीक है, ये दोनों ही पूछे गए हैं। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर मैं स्टार लगाता हूँ। ठीक है, उसके बाद कैपिटल ऑफ फ्रांस, ये पूछा गया पेरिस। मेरे ख्याल में ऊपर डिस्कस मैंने नहीं किया। ठीक है, ये पूछे गए, चारों ही एमसीक्यू पूछे गए, जो कि मैंने मेरे ख्याल में ऊपर मैंने बेवकूफ़ी से ऊपर डिस्कस ही नहीं किया। ठीक है, यहाँ पर मैं इसके ऊपर स्टार लगाता हूँ। ठीक है,
ये देख सकते हैं ये 4 एमसीक्यू मोस्ट 4 नहीं, यानी कि ये 6 एमसीक्यू मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू। इसकी मैं साइज बढ़ा देता हूँ ताकि आप इसकी स्क्रीनशॉट भी ले सके। ठीक है, इसका मैं तरीके, ठीक है, इसकी आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ठीक है, इसकी आप स्क्रीनशॉट लेके आप इसको नोट डाउन लाजमी से कर ले। ठीक है, इसकी मैं साइज दोबारा से कम कर लेता हूँ। तो ये था हमारा आज का लेक्चर। इसके अंदर जितने भी पास्ट पेपर के अंदर एमसीक्यूज आए हुए थे वो सारे एमसीक्यूज हमने डिस्कस कर लिए हैं। ठीक है, उसके बाद मोस्ट जितने भी एमसीक्यूज थे वो भी हमने साथ में ऐड कर दिए, जिसको आप याद भी रख सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा और भी एमसीक्यूज हैं, लेकिन अगर आप कहेंगे तो दूसरी वीडियो इसके ऊपर आ जाएगी आपकी ख्वाहिश के ऊपर। ठीक है, और नीचे 2 लिंक्स है, जिसके ऊपर एक लिंक है व्हाट्सएप चैनल का और एक लिंक है आप कह सकते हैं व्हाट्सएप ग्रुप का। दोनों ही ज्वाइन कर सकते हैं ताकि हम कनेक्ट रह सकें। उसके ऊपर भी जितने भी एमसीक्यूज आते हैं, रिपीटेड एमसीक्यूज होते हैं, वो भी मैं उसके अंदर ऐड करता जाऊंगा, आप उसको देख सकते हैं। ठीक है, आप दोनों को ज्वाइन कर ले ताकि यानी कि जो भी अपडेट आती रहेंगी हम आपके साथ शेयर करते रहेंगे। ठीक है, उसके बाद आपने वीडियो को एक लाइक लाजमी करना है और चैनल पर फर्स्ट टाइम है चैनल को ज्वाइन करके इसके नोटिफिकेशन को भी ऑन कर देना, ताकि आप भी पास्ट पेपर के रिलेटेड या फिर मोस्ट रिपीटेड एमसीक्यू उसके रिलेटेड आपको मैं गाइड करता रहूंगा। ठीक है, सो आपने इसको लाइक भी करना और शेयर लाजमी से करना ताकि दूसरों का भी भला हो सके। ठीक है, सो मिलते हैं नेक्स्ट में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।